बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बखैर इसमें आतिफ वक्कास और ये लेक्चर नंबर 6 है करंट इलेक्ट्रिसिटी का। इसमें आज हम किरचॉफ रूल अंडरस्टैंड करेंगे। दो रूल्स हैं किरचॉफ के, जिसमें एक है KCL और एक है KVL। KCL का मतलब है किरचॉफ करंट लॉ, या इसको जंक्शन रूल भी कहा जाता है। जंक्शन रूल। और दूसरा है KVL, जिसको हम लूप रूल भी कह सकते हैं, लूप रूल। इनकी डिटेल्स हम देख लेते हैं। किरचॉफ करंट लॉ क्या है, इसकी स्टेटमेंट क्या है और ये कहाँ पे यूज़ किया जा सकता है। सबसे पहले KCL, किरचॉफ करंट लॉ। इसमें हम कहते हैं कि जी algebraic sum of all the currents meeting at a junction is ज़ीरो। यानी कहीं पे कोई जंक्शन है, जंक्शन आप जानते हैं किसी पॉइंट पर मुख्तलिफ वायर्स आपस में मिलती हैं, तो उस जंक्शन के पास जितने भी करंट्स आते हैं, ये फॉर एग्ज़ाम्पल I1 है, ये I2 है, तो वहाँ से उतना ही करंट बाहर भी जाएगा। यानी उस पॉइंट पे उन सब का अलजेब्राइक सम ज़ीरो होगा। तो जो करंट्स उस जंक्शन के पास आ रही हैं, यानी करंट एंटरिंग, उनका सम, और जो करंट्स उस जंक्शन को लीव करती हैं उनका सम आपस में बराबर होगा। इसका ये मतलब है। तो I1 और I2 उस पॉइंट पे आ रहे हैं, जबकि I3 वहाँ से जा रहा है, तो इस तरह इन दोनों का सम उसके इक्वल होगा। या आप ये भी लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस माइनस I3 दैट इज़ ज़ीरो। इसको अलजेब्राइक सम कहते हैं, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। तो ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। इसका मतलब ये है कि नो चार्ज is dissipated at a junction, कि किसी जंक्शन के ऊपर कोई चार्ज डिसिपेट नहीं होता। जितना उसके पास चार्ज आता है उतना चार्ज जाता भी है। तो इसलिए ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। अगर हम KVL की बात करें, KVL या लूप रूल, इसमें हम कहते हैं कि जी algebraic sum of all the EMFs and IRs in a closed loop is ज़ीरो। या हम ये कह सकते हैं कि algebraic sum of all the EMF is equal to algebraic sum of all the potential drops in a circuit। कोई सर्किट है, यहाँ पे मैं बना लेता हूँ एक सर्किट, और उसके अंदर मुख्तलिफ लोड्स हैं और वहाँ पर मुख्तलिफ बैटरीज भी हैं, यानी एक से ज़्यादा किसी एक सर्किट में है। तो ऐसी सूरत में ओहम लॉ को अप्लाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए वहाँ पर फिर हम KVL अप्लाई करते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कई EMF के सोर्सेज हैं। तो सर्किट के अंदर EMF के सोर्सेज क्या करते हैं, सर्किट को एनर्जी देते हैं, जबकि बाकी के जो कंपोनेंट्स हैं, जो पैसिव कंपोनेंट्स हैं, इसकी अपनी रेजिस्टेंस होगी, इसकी अपनी रेजिस्टेंस होगी, इसका अपना EMF होगा, इसका अपना EMF होगा। तो ये जो पैसिव कंपोनेंट्स हैं ये एनर्जी कंज्यूम करते हैं, बाकी एनर्जी देते हैं जो कि एक्टिव होते हैं। और वो भी मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि कभी कभी बैटरीज भी जो है सर्किट से एनर्जी लेते हैं, पार्टिकुलरली जब हमने इसको चार्ज करने के लिए लगाया हो। तो हम KVL अप्लाई करेंगे इस सर्किट के ऊपर। मैं किसी एक सोर्स से स्टार्ट ले लूँगा, तो मैं इसके लार्ज टर्मिनल से स्टार्ट ले लेता हूँ और इसको मैंने पॉजिटिव में लिखा। अब यहाँ पर ड्रॉप होगा, तो मैं पहले केस में पहले ये वाला केस अप्लाई कर रहा हूँ, ये A है और ये B है, फिर इस फॉर्म में भी लिखेंगे, लेकिन पहले उस फॉर्म में लिखते हैं।
अब मैं चूँकि लेफ़्ट पे जा रहा हूँ, छोटे टर्मिनल से बड़े टर्मिनल की तरफ जाऊँगा तो ईएमएफ का साइन पॉजिटिव होगा। फिर चूँकि करंट ही की डायरेक्शन में जा रहा हूँ, करंट हमेशा पॉजिटिव से अवे जाता है, तो करंट की डायरेक्शन में जाने की वजह से यहाँ पर ड्रॉप जो है वो नेगेटिव होगा, इसलिए -IR1 होगा। फिर जब मैं दूसरे रजिस्टर के पास पहुँचूँगा तो करंट ही की डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो करंट की डायरेक्शन का मतलब है पॉजिटिव से अवे जा रहा हूँ, तो यहाँ भी मैं नेगेटिव लिखूँगा -IR2। और फिर जब मैं यहाँ पे पहुँच जाऊँगा तो यहाँ पर चूँकि मैं स्मॉल टर्मिनल से लार्ज टर्मिनल की तरफ जाऊँगा, तो इसका मतलब ये है कि ये भी पॉजिटिव होगा, और यहाँ पर मैं लिखूँगा E2 एंड दैट इज़ इक्वल टू 0। इन सब का सम 0 होना चाहिए, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। दूसरी जो मैंने जिस फॉर्म में इसको लिखा है, इसमें लिखना बड़ा आसान होता है। इसमें इसलिए आसान होता है कि देखिए दो ईएमएफ सोर्सेज है, एक ये है और एक ये है। अगर दोनों के अपोजिट टर्मिनल आपस में जुड़े हैं तो सिंपली उन दोनों को आपस में ऐड कर दें, और यहाँ पर अपोजिट टर्मिनल जुड़े हैं, लेकिन अगर सेम जुड़े होते तो सब्ट्रैक्ट करते। और दूसरी साइड पे आप ये लिख सकते कि जी IR1 प्लस IR2, जितना एक के क्रॉस ड्रॉप उतना दूसरे के क्रॉस अलग अलग ड्रॉप होगा अगर रेजिस्टेंस डिफरेंट है, लेकिन एक साइड पे हमने एनर्जी जो सर्किट को दे रहे हैं वो लिखा है, एक साइड पे वो लिखा है जो सर्किट से एनर्जी ले रहे हैं। तो दैट इज़ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कोई एनर्जी कंज्यूम ज़ाया नहीं हो रही, जितनी सर्किट को मिल रही है उतनी ही खर्च हो रही है। अगर मैं इनके टर्मिनल्स को चेंज कर दूँ, सर्किट में इनको ऐसे लगाऊं, तो फिर इनके ईएमएफ आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे जब हम उनको उसमें लगाएंगे, सर्किट में लगाएंगे। तो ये कुछ चीज़ें इसकी बुनियादी तौर पे याद रखें। अहम चीज़ ये है कि एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है और दूसरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है।